हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपने थंबनेल तो रीड कर लिया होगा कि क्या पैट रद्द होगा, क्योंकि पैट के रद्द होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं फ्रेंड्स। और क्या सरकार भर्तियां निकाल पाएगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, और सबसे बड़ी बात है जो यूपी ट्रिपल एस सी के बैकलॉग्स हैं वो कब तक क्लियर करा लेगी यूपी ट्रिपल एस सी। तो इस वीडियो में सभी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तथ्यों के बेस पर, जो आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी देखा होगा और आप खुद भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा या ऐसा होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पैट रद्द होगा। देखिए इसके चांस हैं पैट रद्द होने के, क्योंकि आपने देखा होगा आज 12 जून है, कल 11 जून को योगी जी की मीटिंग हुई थी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ और जेपी नड्डा जी के साथ। क्योंकि यूपी में जो छात्र हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और आप जानते हैं कि जो भारत देश है वहाँ पर युवाओं का अधिकांश वोट बैंक रहता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जहाँ पर युवा छात्र ही परेशान हैं, तो वहाँ पर इतनी आसानी से दोबारा आ पाना मुश्किल है। तो इसलिए बदलाव किए जाएंगे कुछ ना कुछ रणनीति में। तो हो सकता है कि पैट आपको रद्द हो जाए, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि सरकार पर इस टाइम बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। क्योंकि बैकलॉग्स अभी भी यूपी ट्रिपल एस सी के 2016 की वैकेंसीज तक के क्लियर नहीं है, किसी का रिजल्ट नहीं आया, किसी का री एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके री एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए अभी तक एजेंसियों का चयन नहीं हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, अब मानकर चलिए इन्होंने बोला है कि अगस्त तक ये बैकलॉग क्लियर कर लेंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है अगस्त तक बैकलॉग क्लियर करना इनके पास, क्योंकि अभी बहुत सारे काम और बहुत सारे रिजल्ट इनके अटके हुए हैं। सरकार पर बहुत दबाव बढ़ गया है। रही बात पैट की, तो देखिए पैट का रद्द होना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो 50,000 वैकेंसी किसी भी तरीके से रिक्रूट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये पैट रद्द कर देते हैं तो 6 महीने में, अगर ये जिस तरीके से अभी प्रोसेसिंग जल्दी जल्दी या तेज़ तेज़ करेंगे आयोग में, जैसे काम बड़ा है, तो ये 6 महीने में प्रोसेसिंग पूरी कर लेंगे। क्योंकि विज्ञापन, अगर आचार संहिता लगने से पहले कोई प्रोसेस चल रहा है तो वो कंटिन्यूस चलता रहता है। आचार संहिता में कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए मान के चलिए, क्योंकि पैट इनका सितंबर से पहले नहीं होना है, सितंबर के आप लेकर चलिए सितंबर के एंड में ही होगा। और अगर सितंबर के एंड में होता है तो 35 लाख बच्चों का मिनिमम, जो इन्होंने अपना आंकड़ा बताया है 35 लाख बच्चों को बताया है, तो 35 लाख बच्चों का फॉर्म जो पेपर है फ्रेंड्स, वो 1 या 2 दिन में नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात ये, अभी एजेंसी चयन नहीं कर पाए हैं। तो 35 लाख लोगों का जो एग्ज़ाम है उसे होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। और मिनिमम आप मानकर चलिए, अगर देखिए मान के चलिए इन्होंने सितंबर में एग्ज़ाम करा लिया, तो अक्टूबर तक खींचेगा एग्ज़ाम। उसके बाद ये रिज़ल्ट देंगे नवंबर के आसपास, तो उसके बाद विज्ञापन निकलना तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता। और देखिए फ्रेंड्स, जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें हमारे सूत्रों के हिसाब से जो खबर मिली है वो ये है कि सरकार जो है, योगी सरकार जो है, उस पर ये दबाव आ रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं पर स्टूडेंट्सों के लिए तो मेन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करें। क्योंकि अगर मान के चलिए गवर्नमेंट सीधे वैकेंसीज निकाल कर चलती है, तो आप लेखपाल की भर्ती देखेंगे तो 8,000, ये 8,000 जब हैं जब गवर्नमेंट को काफ़ी पहले से मिल चुकी है, अब दोबारा से भेजा गया है डिपार्टमेंटों के पास कि आपके पास कितनी है। तो आप लेकर चलिए तो 10-12 हज़ार तो सिर्फ लेखपाल के विभाग, राजस्व विभाग में से ही वैकेंसीज आ जाएंगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो बचे हुए विभाग हैं, तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराए, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो कंटिन्यूस प्रोसेस में ये 30,000 वैकेंसीज अगर डायरेक्ट फॉर्म निकालती है तो 30,000 के लगभग अब भी रिक्रूटमेंट दे सकती है। और 30,000 भी एक अच्छा खासा नंबर है वैकेंसीज का, अगर पैट रद्द हो जाता है। और इसके 80% चांस बन रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हर तरफ से सरकार पर दबाव आ रहा है, चाहे वो सेंट्रल की तरफ से ही क्यों ना हो और चाहे वो स्टूडेंट्स की तरफ से ही क्यों ना हो, ठीक है ना। ये इस वीडियो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, ठीक है ना फ्रेंड्स। पर देखिए, होना है 80% चांस है, होना तो है ही। पर अगर 20% चांस नहीं हो, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ होती है वो कंटिन्यूस चलती रहती हैं, तो अगर नहीं होता है तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें साथ के साथ, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। पर अगर ये हो जाता है कि कैंसिल हो जाता है 80% चांस के हिसाब से, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा बन रहा हो। कल आपने न्यूज़ों में भी देखा होगा कि योगी जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से, इन सब से मिलकर आए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। 1-1 घंटे इनकी मीटिंग चली है। तो आप जानते हैं मीटिंगों में क्या होता है, यही सब चीज़ चलती है, क्योंकि इलेक्शन है
2022 में, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि एक बड़ा वर्ग उनके हाथ से अछूता रह जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स। और इस साल जो हुआ है वो किसी भी साल में नहीं हुआ है, क्योंकि वैकेंसीज जो हैं वो हैं पर गवर्नमेंट दे नहीं रही है। और अगर ये पैड कराते हैं तो बिल्कुल चांस नहीं बनता। हाँ, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट विज्ञापन निकाल दे और एक आध वैकेंसी का अध्याचन पेपर करा ले, रिजल्ट फिर भी अटक ही जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो पैड का रद्द होने का चांस इसलिए काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। पर फिर भी आप अपने फॉर्म को भरें और साथ ही साथ साइड में इसकी तैयारी लेकर चलते रहें, क्योंकि अभी यूपी बैकलॉग पहले क्लियर करेगा, तो आपके पास अप्रॉक्स अब भी 45 दिन के आसपास हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स देखिए, यूपी पीसीएस का बहुत से लोग कहेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम डेट्स। देखिए कैलेंडर अभी कल परसों में रिलीज़ हुआ है, और मैंने उससे पहले ही आपको एग्ज़ाम डेट्स बता दी थी यूपी पीसीएस प्री और आरओ एआरओ की। ठीक है, प्री और मेंस की और जीआईसी लेक्चर की सेम एग्ज़ाम डेट हमारे जो यूपी पीसीएस ने कैलेंडर दिया है उसमें निकल कर आई है। तो आप थोड़ा सा इस बात को लेकर चलिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें 80% तो सच्चाई है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप तैयारी कीजिए साथ के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेन पर रखिए। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर कम है वो वहाँ पर ज़्यादा है मेंस में। ठीक है ना। तो यही आज की वीडियो थी फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।